भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उत्तर पक्ष ने उत्तर दे दिया है। पूर्व पक्ष प्रश्नकर्ता अपनी बात पर अड़े रहना चाहता है, अपनी बात को और पुष्ट करना चाहता है। वो कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं। कुछ लोगों ने 6 पदार्थ माना है, कुछ लोगों ने 16 पदार्थ माना है, और आप जिस सांख्य को लेकर के चल रहे हो इसने तो 25 पदार्थ माना है। अंतर तो है, किसी ने 25 माना है तो किसी ने 16 माना है। 25 और 16 में कितना अंतर है? और तो और किसी ने तो केवल 6 पदार्थ माना है। तो किसी ने 6, किसी ने 16, किसी ने 25। अगर ऐसा है तो हम भी अवस्तु रूप जो है या वस्तु रूप जो है, जो उभय स्वरूप वाली कोई वस्तु, उसको भी मान करके हम एक पदार्थ और जोड़ लेते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसी बात को लेकर के यहां 25वां सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। पूर्व पक्षत्वेन पुनरुच्यते, पूर्व पक्ष के रूप में दोबारा कहा जा रहा है। न वयम षट पदार्थादिवादिनो वैशेषिकादिवत, न वयम षड पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत। वो कहते हैं वयम, हम लोग, जो पूर्व पक्ष को लेकर के जो चल रहा है वो कहता है वयम, हम लोग। अब देखिएगा, कल हमने भाषा विज्ञान को लेकर के बात की थी ना। तो जब कोई मैं बोलता नहीं, हम बोलता आदमी, है ना। हम आ रहे हैं जी, हम जा रहे हैं जी, हम सोचेंगे जी, हम करेंगे जी, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, ना बोल करके वो ये भी बोलता है ना, हम करेंगे, हम सोचेंगे। यानी अपने आप को वो बहुत बहुतायत में देखता है, यानी अपने आप को वो आदर दे रहा है। आदमी देखिएगा अपने आप को जो आदर दे रहा है, तो जब स्वयं को आदर दे रहा हो तो सामने वाले भी तो आदर चाहते हैं, तो सामने वालों को भी तो आदर दो, सामने वालों को भी आदर दे सकते हो, देना चाहिए। अच्छा, केवल हम करते रहे तो मैं कब करेंगे? ठीक है ना। और सामने वालों को आदर के रूप में आप बहुत बहुत बोल करके उसको अकेला कब बनाओगे? इसलिए भाषा के अंदर सभी शब्दों का प्रयोग होता है। हम भी बोल सकते हो और मैं भी बोलना चाहिए। केवल हम बोल करके हम में नहीं रहना, और केवल मैं बोल करके मैं में नहीं रहना, या तुम बोल करके केवल तुम में नहीं रहना। ठीक है ना। सभी का प्रयोग करना है। एक वचन का भी प्रयोग करना है, द्विवचन का भी प्रयोग करना है, और बहुवचन का भी प्रयोग करना है। जहां आवश्यकता पड़े अन्य पुरुष का प्रयोग करना है, जहां आवश्यकता पड़े मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है, जहां आवश्यकता पड़े उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों का हर दृष्टि से हर जगह जहां जैसी आवश्यकता है वहां प्रयोग करना चाहिए। तो कहता न वयम, हम लोग षड पदार्थवादिनः, 6 पदार्थों को मानने वाले या 16 पदार्थों को मानने वाले या 25 पदार्थों को मानने वाले नहीं है। वैशेषिकादिवत, वैशेषिक को मानने वाले 6 पदार्थों को मानते हैं। आदि शब्द से न्याय को मानने वाले 16 पदार्थों को मानते हैं। सांख्य को मानने वाले
25 पदार्थों को मानते हैं। तो हम लोग 6 को मानते हैं या 16 को मानते हैं, 25 को मानते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक पदार्थ और जोड़ देते हैं इसमें, उभय रूप वाला पदार्थ। न वस्तु है न अवस्तु है, उभय स्वरूप वाला है ये पदार्थ। कौन? अविद्या। इसको भी एक इसके अंदर ऐड कर देते हैं, 6 की जगह 7 कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। अथवा 16 के स्थान पर आप 17 कर दो, अथवा 25 मानते हो तो 25 के स्थान में 26 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, एक को बढ़ा दिया। ये उसका प्रश्न है। भाष्य को देखिएगा, वो कहता है अप्रतीतो अपि पदार्थो भवतु, अप्रतीतोपि पदार्थो भवतु। जो प्रतीति जिसकी हो नहीं रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उपलब्ध नहीं हो रही है, अनुभव में नहीं आ रही है, वो भी हो। उपलब्ध नहीं हो रही है फिर भी वो वस्तु है, ऐसा इसको मान लो। यतः वयम, हम लोग, षट षोडश पंचविंशति पदार्थवादिनो न स्म, हम केवल 16, 25 या 6 पदार्थों को मानने वाले नहीं हैं। ये भी एक पदार्थ है जो दिखाई नहीं दे रही है तो भी है, इसको भी एक पदार्थ के रूप में मानते हैं। हम न तो वैशेषिक, न न्याय और न ही सांख्य को मानने वाले हैं, ये कहना चाहते हैं। वैशेषिक नैयायिक सांख्य इव, वैशेषिक न्याय और सांख्य के समान हम नहीं हैं, हम इन सबसे अलग हैं। यथा, क्योंकि तई वो लोग जो है षट षोडश पंचविंशति संख्या का पदार्थ नियम्यन्ते, वैशेषिक वाले 6 पदार्थों का नियमन करते हैं, बस हम 6 ही को मानते हैं, न 7 न 8 न 16 न 25। हमको 6 पदार्थों को मानने में हमारा कल्याण है, हम ऐसे चलते हैं। वैशेषिक वाले 6 पदार्थों में ही अपना कल्याण देख रहे हैं, और न्याय वाले 16 पदार्थों में अपना कल्याण देख रहे हैं, और सांख्य वाले 25 पदार्थों में अपना कल्याण देख रहे हैं। क्योंकि इन पदार्थों को जानना किस लिए, क्यों हम जानना चाहते हैं? कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, या मैं ये कहूं अपने दुखों को दूर करने के लिए और सुखों को पाने के लिए हम जानते हैं। क्योंकि किसी भी जानकारी, याद रखना, किसी भी जानकारी का उद्देश्य यदि है तो केवल दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना है। सुख के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है, दुख को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान कोई ऐसा दुनिया में नहीं है केवल ज्ञान है इसलिए ज्ञान को प्राप्त किया जा रहा हो, उसका उद्देश्य दुख को दूर करना, सुख को प्राप्त करना ना हो, ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान संसार में नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है हम कोई 6 या 16 या 25 को मान करके चले, ऐसा हम नहीं है, हम एक और पदार्थ को मान लेंगे, ऐसा वो कहना चाहता है। अत्र अब सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया है। भाष्यकार ने एक विशेष बात कही यहां पर, ये जो सूत्र में वैशेषिकादिवत जो शब्द आया है, यानी वैशेषिक आदि से न्याय, सांख्य, बाकी सभी दर्शनों को ले सकते आप। तो क्या इससे ये पता लग रहा है कि वैशेषिक न्याय ये पहले के हैं और सांख्य बाद का है? ठीक है, क्योंकि वैशेषिक का सांख्यकार वैशेषिक का नाम लिया, आदि से न्याय का नाम लिया, तो इसका मतलब महर्षि कपिल वैशेषिक न्याय के बाद में हुए हैं, या वैशेषिक न्याय इन दर्शनों के बाद में ये सांख्य दर्शन आया, ऐसा है क्या? इस बात को लेकर के बात कही जा रही है। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं बात करूं किसी ऐसे व्यक्ति का, आज तो आप सब है, मैं भी हूं, ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं इंदिरा के बारे में बात करूं, इंदिरा गांधी के बारे में, ठीक है ना, तो वो पहले की है और मैं बाद का हूं, ऐसा सिद्ध कर सकते हैं आप? क्योंकि आज तो इंदिरा नहीं है, मैं तो हूं। दोनों समकाल में है क्या? वो भी है क्या आज? आज वो है ही नहीं है। तो अगर मैंने कोई ऐसी पुस्तक लिखी
और मैं अपनी पुस्तक में इंदिरा का नाम लिया, तो आप ये नहीं कह सकते इंदिरा पहले की थी और ये बाद वाला है, या आप ये भी नहीं कह सकते दोनों समकाल में दोनों हैं उस समय, क्योंकि मैं तो आज हूं, वो तो है नहीं। ठीक है जी, पर मैंने इंदिरा को कई बार देखा, ठीक है जी, कई बार निकटता से देखा, बिल्कुल पास पास से देखा। कहने का मतलब यह है कि इस बात से कोई यह कल्पना ना करे कि कपिल ऋषि जो है बाद वाले हैं और वैशेषिक के या न्याय के जो ऋषि हैं वो पहले वाले हैं, इससे यह पता नहीं लगता। इसी बात को लेकर के भाष्यकार एक बहुत बड़ी बात कही रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। अत्र वैशेषिकादि कथनम गुणवशादस्ति, यही बड़ी बात है। वो कहते हैं यहां सूत्र में जो वैशेषिक आदिवत ये जो शब्द किया है ये गुणों के कारण से है, न तो संज्ञावशात, संज्ञा के कारण से नहीं है। संज्ञा का मतलब है वैशेषिक दर्शन, ये संज्ञा है, और वैशेषिक सिद्धांत ये गुण है। वैशेषिक सिद्धांत न्याय सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत, योग सिद्धांत, मीमांसा सिद्धांत, ठीक है जी, वेदांत सिद्धांत, ये आदि काल से चले आ रहे हैं। ये जो सिद्धांत है ये आदि काल से चला आ रहे हैं। उन सिद्धांतों को समय समय पर अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो ये जो वैशेषिक सिद्धांत है आदि सृष्टि से चला आ रहा है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद एक ऐसा ग्रंथ है, वेद एक ऐसा तत्व ज्ञान से युक्त है जिसमें कोई ऐसी विद्या संसार में नहीं है जो उसका मूल वेद ना हो। मेरी बात को पकड़ना, दुनिया में कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसको आप विद्या कहते हैं। मैं अविद्या की बात नहीं कर रहा हूं, अज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। जो विद्या है जिसको हम विद्या कहते हैं, चाहे वो फिजिक्स विद्या हो, केमिस्ट्री विद्या हो, वनस्पति विद्या हो, चाहे वो स्पेस साइंस की विद्या हो, कोई भी विद्या हो जिसको हम विद्या कहते हैं, ऐसी कोई दुनिया में विद्या नहीं है जिस विद्या का मूल वेद ना हो। वेद में सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में सारी विद्याओं का वर्णन है। ये तभी वो व्यक्ति जान सकता है, समझ सकता है जो वेद को जानता हो। तो उस वैदिक काल से, वेद से ही ये सारे सिद्धांत आ रहे हैं। तो वैशेषिक सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, मीमांसा सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत, ये सब वेद में है। उन्हीं में से निकाल करके अपने अपने शब्दों में अलग अलग ऋषियों ने उन सिद्धांतों को चलाया है। लेकिन उन सिद्धांतों को चलाते चलाते कालांतर में जब कभी किसी ऐसे ऋषि ने उस सिद्धांतों को एकत्रित करके एक सूत्र रूप में निर्माण करके एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है, वो है कपिल ऋषि ने। तो वो कह रहे हैं हम लोग वैशेषिक न्याय, सांख्य आदि सिद्धांतों के समान नहीं है। हम अपना सिद्धांत बना सकते हैं, हम एक पदार्थ और जोड़ सकते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। ये बात आपको पकड़ में आ गई? इसलिए आप इस इतिहास में उलझना नहीं है कि पतंजलि पहले के थे, कपिल बाद के थे, या कपिल बाद के थे और कणाद पहले के थे, गौतम पहले के थे। ये पहले के थे या नहीं थे, ये इतिहास का विषय है। और इतिहास जो लिखने वाले हैं वो इतिहास को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिससे एक क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो अपने अपने आधार पर, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर, अपने खोज के आधार पर वो लोग लिखते हैं। तो ठीक है, आप किसी भी इतिहास को लेकर के स्वीकार करो कि ये इतने साल पुराना है, ये इतने साल पीछे का है या पहले का है, बाद का है, उसमें हमें नहीं जाना है। इतिहास है, वो हमें उपलब्ध आज नहीं हो रहा है। और जो लोग इतिहासकार आज लिखते हैं वो भी कोई जाकर के प्रत्यक्ष करके तो नहीं लिख सकते। उनको जो लोग जैसा सुनाते हैं, जैसा वो समझ पाते हैं, उस तरह वो लिख पाते हैं। तो इन सब विषयों में ना पढ़ करके हमें यह समझना है कि ये सिद्धांत पहले से चला आ रहे हैं,
ये सांख्य, वैशेषिक, न्याय आदि जितने भी दर्शन हैं, ये सब दर्शन के रूप में, पुस्तकों के रूप में तो बहुत बाद में आया है, लेकिन ये सिद्धांत प्रारंभ से, आदिकाल से चले आ रहे हैं, ऐसा मान करके चलना है। इसी बात को भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। अत्र वैशेषिक आदि कथनम, ये जो वैशेषिक आदि कथन किया गया है सूत्र में, ये गुणवशाद अस्ति, ये गुणों के कारण से हैं, यानी सिद्धांतों के कारण से हैं, न तो संज्ञावशात, ये संज्ञा के कारण से, पुस्तकों के कारण से, या इन सूत्रों के कारण से नहीं है। जो आज सूत्र उपलब्ध होते हैं, इस सूत्र रूप में ये नहीं है, ये सिद्धांत रूप में है, ऐसा समझना चाहिए। वैशेषिक आदि सिद्धांतवादिनः कनादादिभ्य पूर्वमपि स्यु इति संभवः। और इस बात को स्पष्ट किया उन्होंने, जो वैशेषिक आदि दर्शनों को बनाने वाले कनाद आदि ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों से पहले भी ये सिद्धांत थे, ऐसा समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ। पूर्व पक्ष के रूप में संकेत करते हुए, हम वैशेषिक, नैयायिक, हम वैशेषिक, नैयायिक, सांख्य की तरह, हम वैशेषिक, नैयायिक, सांख्य की तरह 6, 16, 25 संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 6, 16, 25 निश्चित पदार्थों को मानने वाले नहीं हैं। हां जी, अब इस पूर्व पक्ष का उत्तर दिया जा रहा है अगले सूत्र में। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अनियतत्वे अपि न अयोक्तिकस्य संग्रह अन्यथा बाल उन्मत्तादि समत्वम। बहुत अच्छा समाधान दिया है। वो कहते न अनियतत्वे अपि न अयोक्तिकस्य संग्रह। ठीक है, अनियतत्वे हम निश्चित नहीं करते कि 16 या 25 या 6, ऐसा हम नियत नहीं करेंगे पदार्थों की। अनियतत्व मतलब नियम ना करने पर भी, पदार्थों की जो संख्या है उस संख्या का निर्धारण ना करने पर भी, मत करो निर्धारण, पर अयोक्तिकस्य संग्रह न। अब युक्ति रहित बात करो तो उसका संग्रह हम नहीं कर सकते। अब जो बात करो, आप 6 की जगह 7 पदार्थ बनाओ, 10 पदार्थ बनाओ, 16 के स्थान में 20 बना लो, 25 के स्थान में 30 बना लो, 50 बना लो ना, इतना नहीं 60 बना लो ना, हमें क्या दिक्कत है? ये जो सांख्य दर्शन है ना, इस सांख्य दर्शन के ऊपर किसी कवि ने, किसी विद्वान ने सांख्य कारिका नामक एक पुस्तिका बनाई है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सांख्य सिद्धांत के बाद में, इस पूरे सांख्य दर्शन के बाद में मैं उस सांख्य कारिका को भी पढ़ाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। सांख्य कारिका नामक एक पुस्तिका है, उसमें कारिका के रूप में यानी श्लोकबद्ध किया है उन्होंने सांख्य सिद्धांतों को। सांख्य सिद्धांतों को श्लोकबद्ध किया उन्होंने, और वो श्लोक 70 श्लोक है। 70 श्लोकों में सांख्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। और उसने, उस विद्वान ने उस सांख्य कारिका में 60 पदार्थ माना है। कितने? 60 पर वो युक्ति युक्त हैं, प्रमाण पूर्वक है। तो ये कहना चाहते हैं 26वें सूत्र में, ठीक है आप संख्या का निर्धारण मत करिएगा, अब 6 की जगह 7 बना लो, 8 बना लो, 16 के स्थान पर आप 17, 18 बना लो, 25 के स्थान में संख्या कितनी ही बढ़ा लो, हमें क्या आपत्ति है। पर जो भी बढ़ाओगे वो प्रमाण पूर्वक होना चाहिए, युक्ति पूर्वक होना चाहिए। जैसे सांख्य और योग में 3 प्रमाणों को स्वीकार किया है, न्याय में 4 प्रमाणों को स्वीकार किया। और वो कहता है अगर आपको इसी में खुशी नहीं है, 4 में आपकी तृप्ति नहीं हो रही है, उन 4 को बढ़ा करके 8 बना लो। तो उन्होंने 8 बना करके भी दिखाया।
उसमें भी तृप्ति नहीं हो तो आप 8 की जगह पर 10 बना लो, 15 बना लो, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन वो युक्ति पूर्वक होना चाहिए, प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। मेरी बात पकड़ रहे हैं? तो यही कहना चाह रहे, अनियतत्वे अपि, अगर नियत ना करो, निश्चित ना करो पदार्थों की संख्या, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अयोक्तिकस्य न संग्रह, जो युक्ति संग्रह युक्ति पूर्वक नहीं है, प्रमाण पूर्वक नहीं है, उसका संग्रह, उसका ग्रहण, उसका स्वीकार हम नहीं कर सकते। अगर स्वीकार करने लग जाएं तो कैसा होगा? तो कह रहे हैं बाल उन्मत्तादि समत्वम। जो बालक लोग होते हैं ना, बच्चे लोग, जो भी बच्चे बोलते हैं उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। बच्चे लोग जो भी बोलेंगे उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। उन्मत्त, जो उन्मत्त होते हैं ना, यानी जो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, वो भी जो भी कहेंगे उनकी बात भी स्वीकार करना पड़ेगा। इतना नहीं है, शराब पी करके जो बोलता है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। नशा लेकर के व्यक्ति जो कुछ भी बोले उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो युक्ति युक्त नहीं बोलता ना, वो संगत थोड़ा बोलता है, प्रमाण पूर्वक थोड़ा बोलता है। वो बच्चे लोग, उन्मत्त लोग या नशा आदि लेकर के जो लोग रहते हैं वो प्रमाण पूर्वक नहीं बोला करते हैं। तो आपकी भी बात वैसी होगी, युक्ति रहित बात करो और उसको हम पदार्थ माने, ये कैसे मानेंगे? अगर आपकी बात माने तो फिर बालकों की या उन्मत्त लोगों की या शराब आदि पीने वाले लोगों की बातों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्या आप करोगे? ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी बात को भी हम नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं। भाष्य को देखिएगा, पदार्थानाम षट षोडश पंचविंशति संख्या नियता न स्यात्। वो कहते हैं पदार्थानाम, पदार्थों की जो संख्या बताई जा रही है, षट 6, षोडश 16, पंचविंशति 25, इस प्रकार की नियत संख्या ना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तथापि फिर भी तेषाम अनियतत्व स्वीकार्य अपि, उनकी अनिश्चितता को स्वीकार करने पर भी, उनकी अनिश्चितता स्वीकार न करने पर भी, युक्ति विहीनस्य तथाभूतस्य वस्तु अवस्तु विरुद्ध उभय रूपस्य संग्रहणम स्वीकारो न भवति। वो कहते हैं जो युक्ति रहित बात है, युक्ति समझते हैं आप लोग, प्रमाण, तर्क, प्रमाण, तर्क रूपी प्रमाण, तो प्रमाण रहित बात को कैसा है? वो आपकी बात किस रूप में है? वस्तु अवस्तु, वस्तु अवस्तु विरुद्ध उभय रूपास्य, वस्तु भी है और अवस्तु भी है। जिसको आप अविद्या को लेकर के बोल रहे हो वो वस्तु रूप और अवस्तु रूप, तो वस्तु अवस्तु विरुद्ध उभय रूपस्य संग्रह, उभय स्वरूप वाले उस पदार्थ का संग्रह यानी संग्रहणम अथवा स्वीकारो न भवति, हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि युक्ति रहित है, प्रमाण रहित है। उन्मत्तो मानस रोगे न उन्मना, कहते हैं अयोक्तिक स्वीकारे, अगर हमने युक्ति रहित बात को स्वीकार कर लें तो बालः अज्यो वै भवति बालः, मनुस्मृतिकार कहते हैं। बालः, बालक को बालक क्यों कहते हैं हम लोग? ये तो बच्चा है, हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी में ये तो बच्चा है, और संस्कृत में कहते हैं एषः बालोस्ति, ये तो बालक है। तो अज्यो वै भवति बालः, जो बालक होता है वो अज्ञानी होता है, उसको समझ नहीं रहता, तो जो बाला है उसी को बोला अज्ञानी। उन्मत्ता, उन्मत्त कैसा है? मानस रोगे न उन्मना, मानसिक रोग से वो उन्मत्त हुआ है। और आदि शब्द से मादक द्रव्य सेवनेन भ्रांतः, सूत्र में जो आदि शब्द लिया है, क्योंकि बाल उन्मत्त आदि, बालक को लिया है, उन्मत्त को लिया है, और आदि शब्द से किसी न किसी को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा? मादक द्रव्य का जो सेवन करता है, जब आदमी शराब पी करके बोलता है उसको होश ही नहीं रहता मैं बोल क्या रहा हूं। आपने शायद सुना ही होगा कभी ना कभी, आस पड़ोस में या अपने घरों में भी कहीं भी कुछ सुना ही होगा। अक्सर सुन लेता है व्यक्ति,
जब आप शराब पी करके जब वो बोल रहा होता है ना, उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है मैं किससे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आता। अगले दिन सुबह उससे बात करो, मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, नशा में रहते हैं, वो जो बोलते हैं वो युक्ति रहित होता है। बालक जो बोलते हैं, बालक का मतलब जो अज्ञानी, बालक का मतलब कोई कोई बालक अच्छी बात बोलते हैं उसको भी अज्ञान नहीं समझना, मतलब युक्ति पूर्वक अगर बालक भी बोलता हो, अब वो बालक नहीं रहा, याद रखना। जिस विषय में वो युक्ति पूर्वक बोलता है, अब वो बच्चा नहीं रहा, वो भी बड़ा है। तो इसलिए जो अज्ञानता से युक्त होकर के जो बोलने वाला है वो बालक, या जो मानसिक रोग से उन्मत्त हुआ है, मनोरोग से जो पीड़ित है वो, या मादक द्रव्यों के सेवन से जो युक्त होकर के जो बोलते हैं वो भ्रांत होता है, अनुचित होता है, युक्ति रहित होता है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तथा विधानाम बालोन्मत्त भ्रांतानाम कथनमपि समानम स्वीकार्यम स्यात्। यदि आप ये कह रहे हो आपकी बात युक्ति रहित होते हुए भी हमें स्वीकार करना है, तो फिर तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा बच्चों का, उन्मत्त लोगों का, या मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों का, उनकी जो भी बातें हैं उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बातें युक्ति रहित होती हैं। ये आपत्ति आएगी। जैसे उनकी बात आप स्वीकार नहीं करते हो, तो आपकी युक्ति रहित बात को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं। तस्मात् न तथा विदो अविद्या पदार्था स्वीकर्तुम योग्यः। इसलिए जो उभय स्वरूप वाली जो आपकी अविद्या है, ऐसे अविद्या रूपी पदार्थ को हम स्वीकार कर नहीं सकते। स्वीकर्तुम योग्य न, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। पुनः तस्मात् बंध इति कथनस्य अनवसर। जब उस पदार्थ को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस अस्वीकार्य पदार्थ से आत्मा का बंधन होता है, ये कैसे स्वीकार करेंगे, ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ, पदार्थों की अनिश्चितता, अनियमितता भी कह सकते हैं, अनिश्चितता, पदार्थों की अनिश्चितता को स्वीकार करने पर भी या आप ऐसा भी कह सकते हैं, पदार्थों की संख्या निश्चित स्वीकार न करने पर भी, पदार्थों की संख्या निश्चित स्वीकार न करने पर भी युक्ति रहित बात को, युक्ति रहित अर्थात प्रमाण रहित, युक्ति रहित अर्थात प्रमाण रहित बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। युक्ति रहित प्रमाण रहित बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा अज्ञानी बालक, अज्ञानी बालक, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति और मादक द्रव्यादि सेवन करने वालों की बातों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।